अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाह जी इन अमेरिका। ये प्रोग्राम है ट्रैवलिंग व्लॉग होगी आगे जाकर, लेकिन फ़िलहाल तो मैं लोकल शहरों के जो प्रोग्राम शहर के अंदर जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होते हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँच सकते, तो कोशिश करूँगा कि वो सारे प्रोग्राम आप तक पहुँचे, इस प्रोग्राम के तहत। तो ये प्रोग्राम का पहला ये है, पहला एपिसोड है ये। दूसरा है, आई एम सॉरी, दूसरा एपिसोड है। पहला एक हो चुका हुआ है, ये दूसरा एपिसोड है। तो ये अभी पिछले दिनों हम गए थे यहीं पे अपने डैलस में प्रोग्राम होता है जिरगा के नाम से। हमने कहा चलो उस जिरगे को देखते हैं कि जिरगे में क्या फैसला होता है, क्या लोग आते हैं वहाँ पे, किस तरह के लोग होते हैं। तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि ये सीनियर सिटीज़न्स के गैदरिंग होती है हर हफ्ते, और वो मिल बैठकर अपनी खुशियाँ बाँटते हैं एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, और मिलने-मिलाने के कुछ रास्ते निकालते हैं वो क्या और कैसे हम इस सिलसिले में आगे बढ़ा जा सकता है लोगों को साथ मिलाकर। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, और ये जब मैं पहुँचा हूँ तो ये 25वीं सालगिरह थी इस जिरगे की। तो मैंने कहा कि 25 साल हो गए, तो पता लगा कि नहीं 25वां प्रोग्राम है ये। तो ये बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे मुलाकात हुई बड़े-बड़े लेजेंड से, लाइक आप कह लें कासिम जिलाली साहब वहाँ पे थे, जो पीटीवी के बड़े मशहूर शख्सियत हैं। इनके ज़माने के ड्रामे बड़े मशहूर हैं, सबको याद होगा जो हमारे ज़माने के लोग हैं। उसके अलावा जो ड्रामों की बड़ी मशहूर अदाकारा थी नीलूफ़र अब्बासी, उनसे मुलाकात हुई। तो ब बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और इस प्रोग्राम के रूह-ए-रवाँ हैं वो अवैस नसीर साहब हैं। अवैस नसीर साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये डैलस में तो काफ़ी अरसे से सेटल हैं, और अदबी प्रोग्राम करते रहते थे रेडियो से, और ड्रामे वग़ैरह भी लिखते रहते हैं। इनके ड्रामे भी कई हुए जिसमें मैंने भी काम वाम किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये पेश करते हैं। इस प्रोग्राम की ये है कि देख कर खुशी इस बात पे हुई कि यहाँ पे वो जो लोग जब मिल बैठते हैं हफ्ते में, तो अपनी रवायत को नहीं भूले। वो पाकिस्तान से जो छोड़कर आ गए थे, वो यहाँ पे दोबारा ज़िंदा किया उन्होंने, कि मिलते-मिलाते हैं, गप-शप मारते हैं, खाते-पीते हैं, मौज-मौला करते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो वो सब टेंशन रिलीज़ करने के लिए इकट्ठे होते हैं हर हफ्ते यहाँ पे। उसके अलावा जो ज़्यादा प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं, जिरगे प्रोग्राम को, वो है जनाब अली काशिफ़ साहब हैं, और चौधरी काशिफ़ और चौधरी तारिक। ये यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़े रेस्टोरेंट के एक मालिक हैं। उसके अलावा इनके और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इनसे मैं बाद में एक इंटरव्यू लेके फिर आप लोगों को बताऊँगा। इनसे मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी। तो ये असल में स्पॉन्सर करते हैं प्रोग्राम को। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्रामों का, और ये वहाँ पे आने वाले तमाम मेहमानों को, चाहे वो 50 मेहमान हो, 5 हो या 500 हो, फ्री खाना खिलाते हैं, और खाना भी चालू काम नहीं करते वो। मतलब खाना भी बाकायदा इज़्ज़त के साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं, कि आप खाएँ तो लगेगा जैसे किसी शादी का वलीमा खा रहे हैं। मतलब वो जान नहीं छुड़ाते, और वो कहते हैं कि चाहे इससे डबल भी हो जाए तब भी मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खिलाते रहूँगा। ये जिरगा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर सीनियर सिटीज़न्स लोगों के लिए है, मिलने-मिलाने का प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करता रहता हूँ। आज ये सीनियर सिटीज़न के बारे में जिरगे का प्रोग्राम है। आइंदा भी मैं पेश करूँगा आपको प्रोग्राम, जो भी यहाँ पे होगा मैं रिकॉर्डिंग करके और लगाया करूँगा। तो आप लोग प्रोग्राम देखिए ज़रूर, शाहजी इन अमेरिका के नाम से, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर, लाइक करें, ताकि मैं जो मेहनत करता हूँ उसका कुछ तो असर हो, कि चलो मेरे प्रोग्राम को लोग पसंद करते हैं, ताकि मुझे कुछ हौसला अफ़ज़ाई हो कि मैं बेहतर काम करूँगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा जो प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम आता है, शाह जी की बातें। उसे आप ज़रूर देखा कीजिए, उसकी तफ़सीलात आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसको ज़रूर देखें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये
जितना आप उसको सब्सक्राइब करेंगे या रोज़ाना देखें उसको, जब भी मौका मिले आपको दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे इस प्रोग्राम को ज़रा ऊँचाई की तरफ ले जाने में आसानी होती है, वरना यूट्यूब वाले इसको नीचे डाल देते हैं। टैब में लगा देते हैं कि जब बारी आएगी तो देखी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जब आप लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ, माशाल्लाह से शाह जी की बातें 38 एपिसोड हो चुके हुए हैं, तो अब इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। खाली आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, तो आप उसका ज़रूर ख़्याल रखें। शाह जी की बातें और शाह जी इन अमेरिका, इसको भी ज़रूर देखिए हर हफ़्ते, और इसको आप प्लीज़ अपना सब्सक्राइब कीजिए। लोगों से कहिए कि वो देखें और शेयर करें दोस्तों में। आपके शहर की चीज़ें इसमें होंगी, आपके इर्द-गिर्द जो भी वाक़यात हो रहे हैं, अगर आप मुझे बता देंगे मैं उसको भी शामिल कर लूँगा। यही है कि शाह जी इन अमेरिका में क्या-क्या हो रहा है देख लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अज़ीज़ों का सबका ख़्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया, मिल बैठने का भी यहाँ इम्कान हो गया। वाह! मिल बैठने का भी यहाँ इम्कान हो गया। यहाँ जिंदगी को मिल गई उल्फत की चाशनी, यहाँ जिंदगी को मिल गई उल्फत की चाशनी, खुशियों को बांटने का यूं सामान हो गया। वाह 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 वाह! खुशियों को बांटने का यूं सामान हो गया। एक दूसरे के दर्द को समझे हैं अपना दर्द, एक दूसरे के दर्द को समझे हैं अपना दर्द, यूं रंजो गम मिटाने का दरमान हो गया। यूं रंजो गम मिटाने का दरमान हो गया। इस काविशे अजीम के रहबर अवैस हैं, इस काविशे अजीम के रहबर अवैस हैं, फिर दोस्तों में जिरगे का पैमान हो गया। फिर दोस्तों में जिरगे का पैमान हो गया। 25वां ये कट है जिरगे का दोस्तों, 25वां ये कट है जिरगे का दोस्तों, गुलहाए चीता चीता का ये ऐवान हो गया। गुलहाए चीता चीता का ये ऐवान हो गया। और आखिरी शेर है, एहसान मंद हैं सभी जिरगे के बेहिसाब, एहसान मंद हैं सभी जिरगे के बेहिसाब, अब गम को भूलना यहाँ आसान हो गया। अब गम को भूलना यहाँ आसान हो गया। जिरगा बना तो हम पे ये एहसान हो गया। मिल बैठने का अब यहाँ इम्कान हो। शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पे मुझे मिल के आपका सुना था। मैंने कहा आज आपसे मुलाकात भी हो जाए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। वरना तो हम पहले जब यहाँ पे मरहूम होते थे, देखिए मैं उसका फुरकान भाई, तो उस सिलसिले में रोज़ाना शाम को हमारी मीटिंग होती थी, बैठते थे, रिहर्सल करते थे। उनके जाने के बाद ये सारा मसला जो है बिल्कुल समझ लें बस्ती उजड़ गई हमारी जो ड्रामे की थी। तो बस ये जब सुनते हैं तो रौनक थी उनकी वजह से, बिल्कुल सही बात है। ये फुरकान साहब की वजह से वो दोबारा फिर वो बात बन नहीं सकी उनके जाने के बाद। वो अपने फन का बड़ा यकता आदमी था और बहुत एनर्जेटिक थे, और अपनी पूरी हिम्मत कोशिश से बिल्कुल उन्होंने स्ट्रीट ड्रामों को यहाँ रिवाइव किया और बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल अच्छी बात है। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और हर हफ्ते आया करें। मैं भी कोशिश करूँगा आने की, ताकि सबसे फिर मुलाकात हो जाए। नॉर्थ टेक्सास ESNT के सदर है नईम साकिया साहब, फाउंडिंग नईम साकिया साहब से प्रोग्राम को गुजारिश है कि नेतृत्व यहाँ पर किया जाए। तकरीर की सदारत के लिए हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान टेलीविजन की, वो बहुत मशहूर डायरेक्टर जनरल मिजर थे, ड्रामे रिलीज किए उन्होंने, कासिम गिलानी साहब, आप सब जानते हैं। तो कासिम गिलानी साहब की गुजारिश है कि आपके यहाँ सामने
यही सकते और आज की इस तकरीब में तकरीब की एक और नई शख्सियत है और वो इस पहले प्रोग्राम के अंदर जीते थी और आज के प्रोग्राम में वो की नोट स्पीकर है। वो बताएंगी जर्जर में आएंगी और जर्जर का सफर कैसा रहा, उनको कैसा लगा और उनकी दुआएं थी कि जो उसकी बरकत थी कि आज हम 25वां इजलास कर रहे हैं। तो शख्सियत का नाम है नीलोफर अब्बासी। हमारे साथ साथ रहते पाकिस्तान सकाफत का एक बहुत नुमाइंदा नाम नीलोफर अब्बासी। और अब क्या नाम था? मैं इस वक्त बारबेक्यू रेस्टोरेंट में हूँ, जहाँ पे मैंने सुना था हर हफ्ते एक मीटिंग होती है पाकिस्तानियों की। तो मैंने कहा आज मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं खुद जाता हूँ, जाके देखता हूँ और मौजूद लोगों से इंटरव्यू भी करता हूँ। तो अभी इस वक्त मेरे सामने डॉक्टर सालिहा हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके आने का क्या मकसद है, यहाँ पर क्या लेने आती हैं भैया आप? शालम भाई, मैं यहाँ एलन में रहती हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे जब जिरगा का पता चला तो ये काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो ये कि सारे मिलकर बैठते हैं फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ और डिफरेंट मसाइल पर भी बात होती है। कभी कभी किसी शायर को भी ट्रिब्यूट देते हैं, यूनुस इजाज़ भाई को हुआ था। पाकिस्तान का प्रोग्राम करते हैं, यौम आज़ादी का प्रोग्राम होता है यहाँ पर और डिफरेंट तक़रीब होती हैं। यहाँ पर सब मिलकर बैठते हैं, बातचीत होती है, सोशलाइजेशन होती है और हर जनरेशन के लोग आते हैं। तो फिर हम लोग सारे जो है मसाइल का हल भी कभी हो जाता है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका, और मैं आती हूँ काफ़ी यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका मतलब है लोग जब गैदर होते हैं, गेट टुगेदर जब होती है तो लोगों की एक दूसरे की खैरियत भी मालूम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर सीनियर्स आते हैं, मिलना बच्चों जुलना को होता है। लेकर हाँ, आते हैं, कभी बच्चे भी यहाँ पर रुक जाते हैं। ज़्यादातर सीनियर्स आते हैं, वो नेटवर्किंग हो जाती है, मिलते हैं, खैरियत पता चलती है और एक डिफरेंट माहौल होता है। मसाजिद में तो मिलते ही हैं हम लोग, लेकिन यहाँ ज़रा इनफॉर्मल और अच्छा माहौल होता है, तो सब बात करते हैं, शेर व शायरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने अब बैठे हुए हैं डॉक्टर हमीद शेख साहब। इनसे पूछता हूँ कि ये यहाँ हर हफ्ते क्या लेने आते हैं भैया आप यहाँ? जी, मुझे यहाँ पे आया था, हमारे दोस्त हैं उन्होंने कि यहाँ पे मंथली रिसर्च होती है। तो मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना खूबसूरत जो है यहाँ पे एक होता है प्रोग्राम, तो इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई भी आना चाहे तो वो बड़े खुशी से आ सकता है और पार्टिसिपेट करना चाहे तो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ये महीने में एक बार अगस्त एक बार ही होता है, लेकिन इतनी उसमें ये है लगन होती है लोगों की और इतनी मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे मतलब जो बैठते हैं हर हफ्ते तो क्या क्या किस मसले, कोई मसाइल पे आप डिस्कस करते हैं या क्या करते हैं? किसी मसले मसाइल पे डिस्कशन होती है? नहीं, यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट की कोई बात आप करना चाहें, इस प्रोग्राम को बेहतर करना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। कोई आप अपना कलाम सुनाना चाहें, शेर व शायरी है, कोई आप तफरीह की कोई बात भी हो सकती है। मकसद बेसिकली ये है कि एक दूसरे को एंटरटेन करना है और टाइम अच्छा गुजारना है, क्योंकि जो वक्त
वक्त गुजारना है यहाँ पे अच्छी तरह और खुशी से, वो एक बड़ा मसला है। दोस्तों के लिए मिल बैठने का एक बहाना होता है। बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ज़रूरत है जहाँ पर कोई वॉलंटियर करना चाहे, आप लोग आकर वॉलंटियर करें या एक्टिविटी करें, कुछ भी हो लेकिन पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो है ऑलमोस्ट 5 जनरेशन को सर्व किया, 2-3 वहाँ करके आए हैं, 2-3 यहाँ किए, और अब जो है लोनलीनेस है उनके पास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल आर अलोन, राइट? तो उनके लिए हमें ज़रूरत है कि वो गेट टुगेदर हो, और फिर न्यू जनरेशन में हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि सीनियर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, दे शुड नॉट सिट अलोन। तो उस सिलसिले में यूटीडी के लोगों से मेरी बात चल रही है। इंशाल्लाह ताला यूटीडी, यूएनटी सब स्टूडेंट्स को हम यंग जनरेशन को मिलाकर चलेंगे, और जो हमारा पैशन है कि सीनियर और जूनियर में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए। यू गाइस आर, और हम, मैं खुद सीनियर हूँ, तो हम लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि वी आर जस्ट डन विद और वी आर रिटायर्ड। नो, वी हैव टू डील विद सोसाइटी एंड मिंगल विद एवरीबॉडी। और ये ह्यूमन राइट्स की भी बात है, ये नहीं भाई ज़्यादा समझते हैं मुझसे, लेकिन ये है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से जो मैंने साइन लिया है, इंशाल्लाह मैं आपका नंबर डाल दूँगी, और फिर हम अनाउंस भी कर देंगे कि एक्टिविटी डे कब स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। कॉल कर सकते हैं, मेल चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाद वक़्त इंसान को बड़ी खुशफहमी हो जाती है। मुझे इस वक्त ये खुशफहमी हो रही कि बुध की रात को 10 बजे आप सब लोग मेरी तकरीर के इंतज़ार में बैठे हैं, और मुझे आज यहाँ आके एक नई बात को पता चला हनीफ मार्कंडेय साहब के थ्रू कि पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का चौथा ख्वाब है। 3 ख्वाब वो पहले देख चुके थे, राइट? आपने बताया, तो नई नई बातें पता चलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया। मेरा नाम अवैस नसीर साहब ने आपके सामने गुज़ार कर ही दिया है, लेकिन मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है नॉर्थ टेक्सास में पिछले 40 वर्षों से, वो पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से आइड मेला मुनक़्क़िद कर रहे हैं 22 अगस्त को साउथ फोर्क ब्रांच में, और ये हर साल की तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वेल अटेंडेड होगा। हमारी तवक्को है, उम्मीद है, और अगर माजी को देखें तो ये तवक्को और उम्मीद भेजा भी नहीं है। तकरीबन 4 से 7 हज़ार तक के लोग आ चुके हैं, इन मेलों में शरीक होते हैं, और हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। तो मैं आप सबको ज़ाती तौर पे ये दावत देने आया हूँ कि बराए मेहरबानी आप उस मेले में शरीक हों। और इससे पहले कि आप शरीक हों, अल्बुल मसीह साहब को मैंने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के वेबसाइट पे जो मेंबरशिप फॉर्म है उसका लिंक दिया है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकें अगर आप ऑलरेडी मेंबर नहीं हैं। क्या आप इस बात पे खुशी का इजहार कर सकते हैं कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास हर साल की तरह अब थोड़ी सी बात अवैस नसीर साहब के बारे में और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो जाए। मेरा ख्याल है कि तकरीरें सुनने से ज़्यादा अगर हम ये देखें कि ये जो रूह रवां है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कितने लोग हैं जो अवैस नसीर साहब के नाम से वाकिफ हैं? मेरा ख्याल है हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके माजी के बारे में क्या आप लोग जानना चाहेंगे? ज़रा जोर से प्लीज़। अच्छा, एक खातून ने अवैस नसीर साहब के नाम पे सीटी बजाई थी, आप वो हाथ उठा रही हैं, मेरा ख्याल उनके पास कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? पक्की बात है? अवैस नसीर साहब प्लीज आप ये सवाल जवाब के सिलसिला में आपकी इजाज़त से कर रहा हूँ भाई। मेरा ये मकसद नहीं था आपको चिंता सुनाने का कि आप मुझे इंटरव्यू को बुला लेंगे, तो अभी भी आपके जहन में ये बात कैसे आ गई? मैं तो छुपाना चाहता हूँ अपने आप को, आप कहेंगे नहीं कि आपकी शख्सियत में उजागर करूँगा,
क्या थी, आइडिया क्या था, और ये जो आपका सफ़र 25 प्रोग्राम का रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनके नाम, वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जी और जो नहीं जानते उनकी मुझे परवाह नहीं है। तो ज़्यादा जानने वाली बात छोड़ दें। अब ये है कि जगह कहाँ, यहाँ हम लोग तकरीबन लोग 15-16 साल ज़्यादा का अर्सा हो गया जब यहाँ रेडियो प्रोग्राम करते थे। मैं और मीना साहब के और इरफान अहमद साहब थे, तो प्रोग्राम के बाद वही जब यहाँ से प्रोग्राम होता था, वही बैठकर हम लोग बातें करते थे, कैंटीन में वहाँ बैठते। फिर ये हुआ कि यार कि वो होटल में एक मतलब में जब से ये बैठने का सुपर ही हुआ, इसी में से उर्दू घर नहीं, उर्दू घर का है क्या हम फिर ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग 5-6 साल से बैठे थे, तो हर हफ्ते बैठते हैं। फिर ये हुआ कुछ लोगों ने शिकायत की, हर हफ्ते निकल आते हैं, इतवार का दिन होता है, घर वाले तंग करते हैं, घर में एक दिन कितने रख लो महीने में, तो इस तरह करिए जरगा महीने में एक दफ़ा टाइम हो गया और बात देखते 25 हफ्तों से चल रहे हैं। अवैस रशीद साहब, आपके साथ एक आपके साथी हुआ करते थे जिनके लिए आपने स्टेज ड्रामे लिखे, हाँ प्रोग्राम है। और उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है इस तरह से कि उन्होंने पाकिस्तान का जो स्टेज ड्रामा है उसको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कराया और आप उसमें उनके साथ बराबर के शरीक थे। तो अवैस रशीद साहब का जो सफ़र है बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में इन्होंने बयान किया है, लेकिन बड़ा तवील है, बड़ा मानी खेज़ है, और मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने एक फोरम दिया है सब लोगों के लिए, जो लोग आके यहाँ पे बैठ के अपने दिल की बातें कर सके, एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे का ख्याल कर सके। इस बात के लिए अवैस रशीद साहब के लिए तारीफ। और अब मैं अपनी बात खत्म करूँगा दोबारा इस दावत के साथ कि बराए मेहरबानी 22 अगस्त 2026 साउथ फोर्क ब्रांच पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की तरफ से फ़ायद मिला है। तमाम पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत है। नो एंट्री फ़ी, नो पार्किंग फ़ी, इट्स ऑल फ्री, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कॉन्सर्ट, खाना वगैरह सब कुछ अपनी इस। थैंक यू। अच्छा जी, ज़रा दिल थाम के बैठिए कि अब लकी ड्रॉ की बारी है। देखते हैं सबसे पहला खुश नसीब कौन है, किसके टिकट नंबर निकलेगा। जिसमें जिरगा के जो मेंबर हैं वो रेफरल ड्रॉ के लिए नहीं है, उनका नाम नहीं होगा, उनका नाम नहीं निकलेगा। अच्छा, एक फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका टिकट भी है। अच्छा, अभी भी मौका है, अगर किसी ने इसमें टिकट नहीं डाला है लकी टिकट, तो अगर किसी को लकी ड्रॉ नहीं मिला और नहीं डाला हुआ तो बता दे भाई। वो साहब बैठे और ये एक टिकट ये लेके जाए, दो होंगे तो दो, ये आप दूसरा नहीं वो इसको मैच करो। उनको पता है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निकला। ओ मैन गिरते क्यों जा रहे हैं? मेरे जाने से बहुत सारी लॉटरी हो गई। गिर रहे हैं ना। हाँ, डब्बा भी और होना चाहिए। कोई भी है जिसके पास रेफर टिकट नहीं है, अभी वक्त है 2 मिनट का, आप बता दें। एक उधर पीछे दे दे जी बेटा, एक उधर दे दे। अब थोड़ी टाइम होता है यार। दूसरा पार्ट इधर डाल दे और वो एक टिकट पीछे दे दे। दूसरा भी जो पीछे दे रही उनका भी डाल दे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अवैस साहब आपको बहुत मुबारकबाद, कामयाब 25 साल, और मैं शाहीन को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि ख़वातीन का भी बहुत बड़ा रोल है इस जिले को आगे बढ़ाने में। और मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ क्योंकि आई सर्व एट एन ऑर्गेनाइजेशन और मैं लीड कर रही हूँ। हम
जनवरी 23, 2027 को शाम अल्लामा इकबाल मनाएंगे और ऐसे मनाएंगे कि दुनिया देखेगी। वो UTD में प्रोग्राम होगा। इट विल बी मल्टीलैंग्वेज प्रोग्राम, फारसी, उर्दू, इंग्लिश एंड अरबिक में। और हम पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से इकबालियात के स्कॉलर्स लेकर आएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारी जनरेशन ने तो पढ़ा हुआ है और जाहिर है हमें पता है कि क्या वैल्यू है अल्लामा इकबाल की, लेकिन हम नई जनरेशन को बताना चाहते हैं कि उनका विजन क्या था, जो आजकल हो रहा है, जो हुआ है, उनका विजन क्या था, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे देखते थे। तो सम ऑफ द टॉपिक्स वुड बी अल्लामा इकबाल ने डेमोक्रेसी और सिविक एंगेजमेंट के लिए क्या कहा। तो उसमें ये यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे समझेंगे कि सिर्फ डेमोक्रेसी सिर्फ यहाँ की वो नहीं है, विजन हमारे पास था, लीडरशिप नहीं मिली। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ उस प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। इट वुड बी इन अ बिग ऑडिटोरियम और बहुत सारे स्कॉलर्स आएंगे और बहुत सारे मुल्कों के लोग होंगे और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगा, वो हमारे नेशनल पोइट हैं, ये उनके लिए होगा जिनको कम पता है अल्लामा इकबाल का, और वो आके समझेंगे और सुनेंगे। तो अगर ये प्रोग्राम कामयाब होगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम तो रूमी पर होगा, जब रूमी की सालगिरह होगी तो सूफीज़्म एंड रूमी पे होगा, वो सितंबर में होगा। तो ये 23 जनवरी 2027 साल का शुरू हम अल्लामा इकबाल से करेंगे, शाम इकबाल से। और एक और जनाब, दूसरा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है मुनीर खान, ये जिले के मेंबर हैं, सीनियर सिटीजन है, बड़े काबिल हैं। अख्तर नूर साहब, अख्तर नूर साहब की शील्ड मुशर्रफ साहब वसूल करेंगे। डैलस के सबसे अजीम शायर हमारे मोहतरम जनाब यूनुस इजाज साहब, बिलाल साहब आप उनकी शील्ड वसूल करेंगे। ये उनके सामने चीफ गेस्ट साहब वहीं था कि उनको दे रहे। एक सेकेंड हट जाए, हट जाए, हट जाए। अब जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ, मैं जब डैलस में आया था तो उस वक्त मैंने इनको गाते सुना था। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि उनका नाम नहीं ले रहा था, मैं तो विनोद का नाम ले रहा था। विनोद साहब आ जाएं, बहुत कम्युनिटी के लिए खिदमत देने के लिए। अभी होगा मीर वली मोहम्मद, कभी यहाँ कभी वहाँ, इम्तियाज खान, पल में डैलस, पल में कराची, बड़े एक्टिव मेंबर जी जिसके लिए।
जिनके नाम पे लिटिल मास्टर थे, मैं उनको बुला रहा हूँ, डॉक्टर हनी। अच्छा जी, जिनका नाम है जी अब देखिए, ये अभी आपने सुना था उनका नाम, एल्बर्ट मसीह, बहुत मोहब्बत वाले, बड़े प्यार करने वाले शख्स हैं। रिजवान अजीज, हाँ जी, अली जिलानी, अली जिलानी साहब कहाँ हैं? आइए। ओ जलानी, आई एम सॉरी, बहुत अच्छा। खड़ा दोबारा, हाँ ठीक है। रशीद जफर साहब, रशीद उल जफर, अच्छा जी, जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा था उनके लिए दुआ कीजिएगा। रशीद सिद्दीकी साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम सब की दुआएं, मोहब्बतें, खुलूस उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। रशीद सिद्दीकी साहब की अवार्ड मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कर लें जी, उनके बिहाफ पे आप ये जो इनाम की शीटें दे रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, शुएब खान साहब, इसमें एक नाम शुएब खान साहब का भी है, तो वो मैंने आपको अनाउंस कर दिया। वहाँ जाए, वहाँ से वापस आए। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है अवैध साहब के लिए, लेकिन अवैध साहब ने वाकई इस कम्युनिटी में ना बड़ा अपना किरदार अदा किया है। इनके साथी थे, रेडियो प्रोग्राम जो करते थे, यूनुस एजाज साहब, और मुझे आज मंसूर शाह भी याद आ गए, अल्लाह उनके बरके रहमत करे। मैं अवैध साहब को आपकी भरपूर तालियों में ये अवार्ड देने के लिए दे रहा हूँ। अवैध मसीह साहब, मुफ्ती हसन रज़ा साहब का इनाम अनाउंस कर रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है, तो झांगड़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी शीट वसूल करें, सर्टिफिकेट। अच्छा देखिए, वो हैदराबाद में, लेकिन शीट उनकी झांगड़ा साहब वसूल करें। अच्छा, एक बात मैं झांगड़ा साहब के बारे में बता दूँ, 95 में जब मैं आया था तो एक आइडिया, एक सेंटर था, उसके बाद इन्होंने इतनी खिदमत की दीन की कि इन्होंने मक्का मस्जिद तक पहुंचे और आज तक ये अपनी दीन की खिदमत जारी रखे हैं। बहुत बहुत ये लॉटरी आए, ये इन्होंने लॉटरी जीती थी वीजा की, तो सबसे पहले आके इन्होंने नात मक्का मस्जिद, चौथा दिन था, सबसे पहली नात मैंने इनके आइडिया में पढ़ी। अच्छा जी, ये आप शीट तो मुझे दे गए। अच्छा जी, रशीद साहब के भाई हैं अहमद सिद्दीकी साहब,
वो हॉस्पिटल में अपने भाई की खिदमत में लगे हुए, उनकी शील्ड जनाब इम्तियाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि आप उसको जब एक ज़माना था, कासिम ज़रारी साहब जानते गए, टीवी पीटीवी का एक ही चैनल था, तो चौधरियों पे बड़े ड्रामे बने। अब चौधरियों की बारी है। चौधरियों साडी गल सुनते पे हो ते जरा गौर ना सुनो। इस पूरे जिरगे के रोए रवा आप सब के साथ अपनी मोहब्बतें शेयर करते हुए इनके वालिद मोहतरम जनाब रशीद साहब हफीज़ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनके बड़े बेटे चौधरी तारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आके सीट वसूल करें। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले दिनों ये दोनों भाई हम टीवी के चैनल पे इनका पूरा इंटरव्यू था और वो बहुत बड़ी तादाद में देखा गया, आप लोग अभी तक देख रहे हैं, लेकिन वो पूछते रोटी बनाते किस तरह हो। मैं आप ही बुला रहा हैं बड़े चौधरी साहब तो छोटे चौधरी साहब तो बाद वारी है। चौधरी काशिफ साहब, आपसे गुजारिश है कि भरपूर तालियों में तशरीफ लाएं। आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सारा बफे आपने तैयार किया, आजकल हमेशा करते हैं। आपकी शीट चौधरी काशिफ साहब तारिक साहब के छोटे भाई। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का तालियां बजाने का बहुत बहुत शुक्रिया।